Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 14. It is of subject English, class 10 and it is dated 7th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet. Today you have got the worksheet of modals. So पिछली वर्कशीट में भी आपको modals मिले थे, तो पिछली वर्कशीट में हमने मस्ट किया था. इस वर्कशीट में हमारे पास देखिए क्या क्या कौन कौन से modals दिए हैं, आज एक्सप्लेन किया है इन्होंने. In this worksheet we will practice the use of would, could and should. ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हैं, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कि हम वुड यूज़ करें, कुड यूज़ करें कि शुड यूज़ करें. तो देखते हैं इनके रूल्स क्या हैं. दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस, और ये तीनों ही वर्ड्स कुड, वुड, शुड हम पॉसिबल सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं. कुड इज़ यूज टू व्हेन अ इवेंट इज़ पॉसिबल, कोई चीज़ पॉसिबल है हम उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड. वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन. पॉसिबल तो है सिचुएशन, जैसे यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए है. यहाँ पॉसिबिलिटी के साथ अगर हमारी इमेजिन सिचुएशन भी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड. एंड शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस एंड फॉर सजेशंस. एडवाइस देने के लिए या सजेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट गुड मैनर्स चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइसेस गिवन. अभी आपके जो पीछे नीचे एक्सरसाइज दी है उसमें आपको गुड मैनर्स गिवन है, उसमें आपने करेक्ट मॉडल चूज़ करना है. ठीक है, तो आप अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कि कुड, वुड और शुड कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं. चलिए आइए देखते हैं वर्कशीट. फर्स्ट सेंटेंस, वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डरली पर्सन एंटर्स अ रूम. अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, जब कोई बड़ा इंसान अगर रूम में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, खड़े होकर उनको ग्रीट करना चाहिए. तो हम एडवाइस कर रहे हैं, तो वी शुड. ओके. सेकेंड सेंटेंस, इट इज़ गुड इफ़ यू डैश कम होम टू सी मी. ये बहुत अच्छा होता कि तुम मेरे घर आते मुझे देखने के लिए. तो पॉसिबिलिटी है आ सकते थे. ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है आओ ही आओ, कन्फर्म सिचुएशन नहीं है, आप एडवाइस नहीं कर रहे तो आप आ सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कुड. इट इज़ पॉसिबिलिटी. थर्ड सेंटेंस, यू डैश यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो थैंक यू और यू आर वेलकम जैसे वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए. तो आप एडवाइस कर रहे हैं, मस्ट नहीं, पक्का कंपल्शन नहीं है कि करने ही करने हैं, बट एक एडवाइस है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, शुड. ओके. फोर्थ सेंटेंस, इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट. ये बहुत ही पोलाइट माना जाता है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप एक थैंक यू नोट लिख कर चले जाएं. ठीक है, थैंक यू नोट, या किसी को अगर आप कोई आपने सामान लिया उसको आप थैंक यू नोट दे रहे हैं तो एक पोलाइट है. तो यू शुड और यू कुड, तो ये जो है एक पॉसिबल सिचुएशन है कि आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो आप एडवाइस नहीं दे रहे बट आप एक ऐसा कर सकते हैं, एक इमेजिन सिचुएशन है, तो पॉसिबिलिटी है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कुड. ओके. फिफ्थ सेंटेंस, टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम. शुड और शुडंट, कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब भी कोई घर पर आए तो हमें उन्हें सर्व करना चाहिए, चाय कॉफ़ी पानी के लिए सर्व करना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए. तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो शुड एंड शुडंट, इसके अलावा तो और कोई मॉडल नहीं दिया. नॉट तो आएगा ही नहीं, हमें बोला है हमें करना चाहिए, तो उसके लिए वी विल यूज़ शुड. ओके, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है. नेक्स्ट, यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स, कि आपको ऑफ़र करना चाहिए किसी के लिए डोर खोलने के लिए, तो आपको ऑफ़र करना चाहिए कि आई विल ओपन द डोर. तो आपको मे और शुड क्या करना चाहिए, आप एडवाइस देने कि आप खोल सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, तो यू शुड. ओके. नेक्स्ट, सेवेंथ, बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल. बाइटिंग नेल्स जो हैं वो हर एक के लिए नो होने चाहिए, यानी कि किसी को भी नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए. तो आप एक तरह से एडवाइस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, शुड. Biting nails should be a complete no for all. Next sentence, licking your fingers at the dining table
डैश नॉट बी डन, तो हमें ऐसे फिंगर्स को लिक करना, कभी कभी किसी को खाना बहुत पसंद होता है तो वो फिंगर्स लिक करना स्टार्ट कर देता है। तो टेबल मैनर्स में ये नहीं होता कि आप सबके सामने बैठे हैं और आप अपने फिंगर्स को लिक कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बैड मैनर। तो हमें करना चाहिए, इट इज़ एन एडवाइस, तो यू शुड नॉट लिक योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल। इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ अ हैंकरचीफ, अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आपको हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ एडवाइस कि आपको करना चाहिए, कोई इमेजिन सिचुएशन नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, इमेजिन सिचुएशन में करना चाहिए, ठीक है, इट इज़ एन एडवाइस, तो यू शुड। ओके, नाउ द टेंथ सेंटेंस, व्हेन यू च्यू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको मुंह अपना बहुत ज़्यादा नहीं ओपन करना चाहिए, तो ये भी एक एडवाइस है, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, शुड। ओके, नेक्स्ट 11th सेंटेंस, ऑफरिंग फूड टू अ हंग्री डैश बी अ गुड डील, अगर आप किसी हंग्री को फूड खाना खाने के लिए देंगे तो वो एक अच्छा काम होगा, तो आप एडवाइस नहीं कर रहे और ये कंपलसरी भी नहीं है, आप करेंगे तो अच्छा होगा, एक इमेजिन्ड सिचुएशन है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वुड। सो इट वुड बी अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप किसी हंग्री को खाना खिला रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, टीजिंग एनिमल्स डैश बी इनकरेक्ट एंड इमोरल, तो एनिमल्स को टीज करना इनकरेक्ट भी है और इमोरल भी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टीजिंग एनिमल्स कुड और वुड एक इमेजिनेशन सिचुएशन है, इमेजिनरी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इनकरेक्ट और इमोरल होगा, तो इट वुड बी, टीजिंग एनिमल्स वुड बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। 13th सेंटेंस, रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट, आपको जब भी जैसे कुछ आंसर करना है, जैसे स्कूल में बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि आपको कुछ भी आंसर करना है तो यू शुड रेज योर हैंड्स, ठीक है, तो ये एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि जब इतने सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो क्लास में शोर मचेगा, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग, तो इसीलिए इट इज़ अ गुड हैबिट, अगर आप ऐसा करते हैं, रेज हैंड करते हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, तो आपको करना चाहिए, वुड भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, तो वुड बी अ गुड हैबिट। ऑफरिंग अ सीट टू एन एल्डरली और टू वुमेन डैश बी ए काइंड जेस्चर, अगर आप किसी एल्डरली को या वुमेन को अपनी सीट देते हैं, या बस में या रेलवेज़ में या फिर आप मेट्रो में, अगर आप किसी एल्डरली को या वुमेन को अपनी सीट देते हैं तो इट इज़ अ काइंड जेस्चर, तो काइंड जैसे शुड, कोई एडवाइस नहीं दे रहे और ये भी नहीं बोला कंपल्शन है, तो वुड, तो एक अच्छा जेस्चर हो सकता है, तो इट वुड बी, तो ये भी एक पॉसिबल और इमेजिनेशन सिचुएशन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, जब भी आप बात करते हैं तो जब तक आपकी टर्न आए आपको नहीं बोलना चाहिए, तो आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना चाहिए, तो यू शुड वेट। ओके, यू शुड वेट, क्योंकि आपके लिए क्या है, एक एडवाइस है, तो यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि शुड, वुड और कुड कहाँ यूज़ करना है, कुड, वुड एंड शुड, क्लियर। और इन केस अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।